हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम कारी अहमद हसन साहब। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं मुंबई से हुसैन बोल रहा हूँ कारी साहब। कुछ सवाल आपसे करनी थे मुझे। क्या मुंबई आपके पास वक्त है? महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। हाँ हाँ हाँ, आपके पास वक्त है कारी साहब? जी हाँ, शॉर्टकट में खास खास बात कर लें जरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं कारी साहब ये कह रहा था, ये जो रोजे का जो सिस्टम है, तो बहुत सारे लोग मगरिब के टाइम खोलते हैं और बहुत सारे जो है हमारे बिरादरान है वो जो मतलब जो अजानें होती हैं, जो अपनी नॉर्मल जो अपनी अजानें होती है उस वक्त खोल लेते हैं। जैसे मौजिन साहब को खजूर रखे, उन्होंने अपना पानी पिया, फिर अजान दे दिया, फिर हम लोग भी उसी हिसाब से खोल लेते हैं। अब वो सारे मतलब ये रहते हैं कि मतलब कोई अपना बोलते हैं कि भाई हमारे फिरके का अजान होगा तो हम खोलेंगे, कोई बोलते हैं हमारे फिरके का अजान होगा तो हम खोलेंगे। तो इसका कुरान और हदीस से वजाहत कर दे कि क्या ये चीज सही है, क्या ये टाइम जो है हम जिस टाइम पे रोजा खोलते हैं ये टाइमिंग परफेक्ट है या कुरान और हदीस के मुताबिक कोई और टाइम है? जरा वजाहत कर दे कारी साहब। देखिए मोहम्मद हुसैन भाई, हकीकत तो ये है कि रोजा अंधेरे में अफ्तार करना चाहिए, यानी जब रात हो जाए। रात मतलब कितने बजे के वक्त? यूँ समझ लीजिए कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में घड़ी घंटे या मोबाइल तो थे नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो उस वक्त रात उस वक्त मानी जाती थी जब कोई सितारा एक या एक से ज्यादा नजर आ जाए। अच्छा जी, रात का इतलाक उस वक्त होता है जब अंधेरा छा जाए और सितारे नजर आ जाए। लेकिन कारी साहब यहाँ मैं आपको कुछ जुमले कहूँगा। कभी कभी कैसा रहता है कि वो शाम के वक्त भी कोई कोई सितारा ऐसे हल्का फुल्का नजर आ जाता है, तो क्या इस वक्त हम खोल सकते हैं? हाँ, जायज है? सूरज गुरूब होने के बाद अंधेरे में अगर एक सितारा भी नजर आ जाए तो फिर वो रात कहलाती है। अच्छा हाँ, क्योंकि रात की तारीफ अल्लाह ने कुरान में फरमाई ना, फलम्मा जन्ना अलैहि लैल और आ कौकबा, कि जब रात मतलब आ गई सितारे नजर आने लगे। कुरान है ये। अच्छा अच्छा, मतलब कुरान के मुताबिक जब मतलब काली स्याह जो रात स्याहीपन छा जाए तब उस वक्त रोजा खोलना है। जी जी, अच्छा, कुरान में साफ साफ ऐलान है ना, सुम्मा अतिमुस्सियामा इलल लैल, फिर पूरा अच्छा करो हाँ रोजे को रात तक, इलल लैल रात तक, यानी रात जब हो जाए जब रोजा खोला जाए। जब कुरान का खुल्लम खुल्ला सरीह ऐलान है, सुम्मा अतिमुस्सियामा इलल लैल के रोजे को पूरा करो रात होने तक, तो जब रात हो जाएगी तभी रोजा पूरा होगा। लेकिन कारी साहब अभी यहाँ पर मसला क्या है कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे जितने भी ब्रदरान हैं, जो भी मेरे भाई है, वो उस वक्त खोलते हैं। मैं उस वक्त अगर आप जिस हिसाब से कह रहे तो मैं उस वक्त क्या करूँ फिर? क्या मतलब? मतलब हमारे जितने भी भाई है वो तो मतलब जैसे अजान होता है उसे रोजा खोल लेते, उस वक्त हम क्या करेंगे हजरत? आप तो कुरान के मुताबिक बता रहे कि मतलब लैल रात तक पूरा करो, और यहाँ तो शाम तक ही पूरा कर ले रहे हो। अब उनके साथ हम कैसे क्या करें? नहीं नहीं, उनका रोजा नहीं, वो रोजा सारा दिन मेहनत करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, वो रोजा तोड़ लेते हैं। उनका रोजा रोजा नहीं होता, वो फाका कशी होती है। उनको कोई अजर सवाब नहीं मिलता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने कहीं भी ये नहीं फरमाया सुम्मा अतिमुस्सियामा इलल गुरूब, कि रोजे को पूरा करो गुरूब होने तक, यानी सूरज के गुरूब होने तक। तो सूरज गुरूब हो जाता है तो उस वक्त रात नहीं होती, उस वक्त वो शाम का वक्त होता है। और यहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने लैल कहा, इलल लैल, यहाँ नस्से कतई है और सरी है बिल्कुल। जो लोग गुरूब आफ्ताब के बाद फौरन रोजा अफ्तार कर लेते हैं, गुरूब आफ्ताब के बाद फौरन मगरिब की अजान होती है, और जैसे ही अजान का पहला लफ्ज अल्लाह अकबर निकलता है लोग रोजा अफ्तार लेते हैं, उनका रोजा टूट जाता है। उनको ना कोई सवाब मिलता है ना कोई अजर मिलता है। उनके रोजे खराब हैं, बातिल हैं उनके रोजे। तो गारी साहब आज तक तो हम लोग यही करते रहे, तो अब से मतलब हम लोगों को टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा? जी, टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। आप, मसला ये नहीं कि अब तक ये करते चले आ रहे हैं, मौलवियों ने हक को छुपाया है। जब अल्लाह तबारक व ताला ने क्लियर कह दिया सुम्मा अतिमुस्सियामा इलल लैल, तो क्या ये आयत मौलवियों को नजर नहीं आती जो कुरान में आज तक मौजूद है 1400 साल से लेके अब तक? इस पे अमल क्यों नहीं लेकिन करते? गारी साहब मतलब आज तक हमने जो रोजा किया वो रोजा तोड़ा है क्या? जी, कुरान के खिलाफ अफ्तार होता है, जहां मगरिब के फौरन बाद लोग अफ्तार कर लेते हैं। जैसे सूरज गुरूब हुआ, अजान हुई, अजान का पहला लफ्ज निकला और लोगों ने रोजा जो है वो खोल लिया, तो ये कुरान के खिलाफ है, कुरान के मुताबिक नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहले मगरिब की नमाज अदा करते थे, उसके बाद रोजा अफ्तारते थे।
अच्छा अच्छा, सहाबा ऐसा किराम है। का भी यही अमल रहा है। अच्छा, जी तो मतलब अब इंशाल्लाह तो फिर ये कल से रमजान भी चालू अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो हमें यही करना पड़ेगा। तो कारी साहब एक परफेक्ट टाइम बता दीजिए मुझे इस हिसाब से, क्योंकि देखिए मुंबई हर जगह का अलग अलग होता है टाइम। 1-2 मिनट, यानी एक शहर का 1 मिनट का फर्क, दूसरे शहर का 2 मिनट का फर्क, ऐसे ही हर जगह अलग अलग फर्क होता चला जाता है। इतना समझ लीजिए सूरज गुरूब होने के बाद तकरीबन 20 मिनट के बाद रोजा अफ्तार आ जाए। और सूरज गुरूब होने के 20 मिनट के बाद तो कारी साहब वो मैं एक काम करता हूँ, जो अभी गुरूब होगा तो मतलब एक मिनट आप मुझे एक सिंपली बता दीजिए कि जैसे यहाँ पर अजान होती है जी हाँ, मुंबई में तो आप आज आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बता सकते हैं मुझे कि आपके काफी वीडियोस भी हमने देखे, तो आप बताइए अजान होती है, अजान की कितने देर के बाद खोल ले नॉर्मल जो अजान होती है? देखिए मगरिब की अजान होती है, उसके बाद आप सुकून से मगरिब की नमाज पढ़ें। ठीक है, ठीक है, मगरिब की नमाज पढ़ने तकरीबन यानी ऐसे नहीं कि सिर्फ 20 मिनट ही, 19 मिनट के बाद भी सितारा नजर आ सकता है, 21 मिनट के बाद भी सितारा नजर आ सकता है, तकरीबन 20 मिनट के बाद आप रोजा अफ्तार करें। तो अब मसले यहाँ पर क्या गड़बड़ा जाएगा कारी साहब, ठीक है हम मस्जिद तो चले जाएंगे लेकिन मस्जिद में सब खाते हुए नजर आएंगे, नमाज सब अपने को अकेला पढ़ना पड़ेगा। यानी आप पहले नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ने के बाद आधे घंटे के बाद रोजा अफ्तार कर लें। जब आप मतलब कि 14 घंटे या 16 घंटे रोजे की शिद्दत बर्दाश्त कर सकते हैं तो क्या आधा घंटा और बर्दाश्त नहीं कर सकते ताकि रोजा सही और पूरा हो जाए? किबला आप बस अब ये है कि अब हमारे को लगता है अब नाज़बी मौलवी के पीछे नमाज भी मुश्किल है, क्योंकि अब अपने को ये चीज काम सब अपना खुद का करना पड़ेगा सेपरेट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पहले नमाज पढ़ लीजिए बाद में रोजा अफ्तार कर लीजिए। क्योंकि अब होगा क्या कि हमें अपना पहले नमाज अदा करना, मतलब आपने एक सिंपल से लॉजिक क्लियर कर दी कि कहीं भी अजान हो तो आप पहले नमाज पढ़ ले, फर्ज पढ़ ले, सुन्नत पढ़ ले, उसके बाद आप अफ्तार कर सकते हैं। जी 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 तब तक का वो मतलब उतने देर में तो टाइम डिस्टेंस का जो भी ये फासला है वो तो तकरीबन हो भी जाएगा। उसमें डबल फायदा है ना कि रोजे की हालत में आपके मगरिब की नमाज होगी तो रोजा भी रहेगा, नमाज भी रहेगी, अल्लाह की इबादत भी रहेगी, कुरान भी पढ़ेंगे। क्योंकि मैं एक्चुअली मैं यूपी जब गया था तो यूपी और यहाँ पर जो है ना टाइम का और कोलकाता वगैरह में टाइम का डिस्टेंस है, तो मुंबई में आपने एक बहुत अच्छा आइडिया बताया कि जैसे आप अजान हो तो आप पहले मगरिब का नमाज पढ़ ले, उस दौरान 15-20 मिनट हो ही चुका होगा लगभग। हाँ जी जी तो जी तो उसके बाद रोजा खोले। हाँ, ये कुरान के मुताबिक है, सुम्मा अतीमुस्सियामा इलल लैल, ये नस है कुरान की और नस कतई है और सरी है। तो कुरान के मुताबिक रोजा जो है ना, रात जब हो जाए, रात छा जाए, अंधेरा छा जाए, सितारे नजर आ जाए, तब रोजा खोला जाए, तब रोजा अफ्तार किया जाए। उससे पहले अगर कोई करता है तो उसका रोजा जो है ना, रोजा अफ्तार बातिल है। या नहीं कारी साहब मैं समझ गया, क्योंकि मैंने जब मैं देखता हूँ कि ऐसे नॉर्मल हम जब जिस दिन रोजा नहीं रहते तो मगरिब का नमाज पढ़ के जब आते हैं तो तब तक का स्याही छा जाती है। चलिए ठीक है, ठीक है हुसैन भाई, इंशाल्लाह ठीक है। आप कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बताने के लिए कारी साहब। हाँ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये साल से जैसा आप कह रहे वैसे अमल करूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह।